हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। पहले जो वीडियो एक बनी थी जिसका आई बटन में लिंक दिया हुआ है, उसी वीडियो का ये अगला पार्ट है। क्योंकि पिछले वीडियो में जो चीजें, जो टॉपिक को थोड़ा थोड़ा कवर करके आगे बढ़ गया था मैं, उस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल्स में कवर किया जाएगा। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आए थे, जैसे सेल्फ एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, सेल्स एंड मार्केटिंग, कंपटीशन, व्हाट इज द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस क्यों फेल होता है, उसके मेजर कारण क्या क्या है, कौन कौन से उसके मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बिजनेस फेल होता है। तो इस वीडियो में एक एक करके सारी चीजें बहुत डिटेल्स में अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करूंगा मैं, इसलिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? एक्चुअली कोई भी काम शुरू करने से पहले, या तो आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं या जॉब शुरू कर रहे हैं, तो आप अपने स्किल को पहले चेक करेंगे, पहले अपनी एबिलिटी को आप चेक करेंगे, पहले आप अपने खुद की गहराई को चेक करेंगे कि आपको क्या क्या चीज आती है, किस चीज में आप कमजोर हैं, किस एरिया पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप या तो स्टडी में या बिजनेस में या जॉब में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वो चीज होती है सेल्फ असेसमेंट। तो उसमें आपको देखना यह होता है, कोई भी काम शुरू करने से पहले, जॉब या बिजनेस शुरू करने से पहले आप अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। जैसे आप ऐसे समझिए कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक्सपर्टीज, किसी की होती है अकाउंटिंग में, वो अकाउंटिंग में एक्सपर्ट है, किसी की होती है एचआर डीलिंग में एक्सपर्टीज होती है, कोई परचेज में एक्सपर्ट होता है, कोई सेल्स में एक्सपर्ट होता है, कोई मार्केटिंग में एक्सपर्ट होता है, कोई टीचिंग में एक्सपर्ट होता है, कोई किसी का प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, किसी का मैन पावर मैनेजमेंट अच्छा होता है। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिसमें एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। और आप अगर जॉब शुरू करने जा रहे हैं, आपको अगर टेक्निकल चीजें पसंद आती हैं, टेक्निकल काम करना पसंद है, और आप मार्केटिंग में चले जाएं या आप सेल्स में चले जाएं, तो वो चीज आपको पसंद नहीं आएगी। आपको फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, आपने केमिस्ट्री ले लिया, तो वो चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं करेंगी। जैसे कि आप ये समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप में वो पोटेंशियल नहीं है, आप में वो काबिलियत नहीं है, लेकिन आपने अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं किया, इसलिए रॉन्ग फील्ड में आप चले गए। अगर बंदर को बोला जाए कि पानी में तैरो, तो वो पानी में कैसे तैरेगा? उसकी उसमें एक्सपर्टीज नहीं है। और मछली को बोला जाए कि आप पेड़ पे चढ़ो, तो वो पेड़ पे चढ़ नहीं सकती, क्योंकि उसकी उसमें एक्सपर्टीज नहीं है। तो बंदर अगर पेड़ पे चढ़ेगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से चढ़ेगा, मछली पानी में अगर तैरेगी तो बहुत अच्छे तरीके से तैरेगी। तो इसीलिए आपको फील्ड ऑफ चॉइस बहुत जरूरी होता है बिजनेस शुरू करने से पहले या जॉब शुरू करने से पहले। तो अपना सेल्फ एनालिसिस आप कीजिए। हाँ, ये चीज होता है कि आपका एक्सपर्टीज कम है लेकिन इंटरेस्ट ज्यादा है किसी चीज में, तो उसमें मैक्सिमम नॉलेज गैदर करने की जरूरत है। उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको डेली कुछ ना कुछ नॉलेज एक्वायर करने के बाद से आप उस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, आप उस जॉब में अच्छा कर सकते हैं, या आप उस बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि आप अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, तब जाके बिजनेस को सेलेक्ट कीजिए, तब जाके फील्ड ऑफ बिजनेस को सेलेक्ट कीजिए। जैसा कि अगर आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं स्कूल का, लेकिन आपको पढ़ाने नहीं आता, आपको पीपल मैनेजमेंट करने नहीं आता है, या आपकी स्किल नहीं है, आप अभी उसको सीख के कर सकते हैं। बहुत लोग को ऐसा होता है कि ट्रेडिंग में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो ट्रेडिंग, सेल्स, मार्केटिंग, वो सारी चीजें कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स वो काम कर लेंगे, तो उनके लिए वो चीज है। जॉब करने जा रहे हैं तो आपको एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, आईटी, किस फील्ड में आपको जाना है, जिसमें एक्सपर्टीज है, जिसमें आपको ज्यादा समझ आता है, उस चीज में आप जा सकते हैं। तो वही होता है सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट। तो बेसिकली इसमें आपको जरूरत है अपने स्किल्स को पहचान के उस फील्ड में अपना कैरियर बनाने का, या जॉब हो या बिजनेस हो। फिर आप बहुत अच्छा करेंगे, फिर आपके जैसा कोई उतना अच्छा कर ही नहीं सकता, तो उसमें आप आगे हो जाएंगे। फिर अगला टॉपिक आता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मैंने क्यों बोला था? स्वॉट एनालिसिस का टॉपिक बिजनेस शुरू करने से पहले क्यों जरूरी होता है?
वो इसलिए जरूरी होता है कि SWOT एनालिसिस का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। तो ये टर्मिनोलॉजी खुद ब खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन देती है। जैसे स्ट्रेंथ मतलब आपकी क्या स्किल है, क्या नॉलेज है, किसमें आप एक्सपर्ट हैं, कौन सी स्किल आपके पास अच्छी है जो आपका स्ट्रेंथ बन सकता है। जैसे आप मैन पावर में अच्छे, मैन पावर मैनेजमेंट में अच्छे हो सकते हैं, सेल्स में अच्छे हो सकते हैं, मार्केटिंग में अच्छे हो सकते हैं, टीचिंग में अच्छे हो सकते हैं, पीपल मैनेजमेंट में अच्छे हो सकते हैं, पीपल को ट्रेनिंग देने में अच्छे हो सकते हैं, लोगों को ट्रेन करने में अच्छे हो सकते हैं, आप अच्छे परचेजर हो सकते हैं, बार्गेनिंग ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो ये चीज हुआ आपका SWOT एनालिसिस का मतलब स्ट्रेंथ, ये सब आपकी ताकत है। अब वीकनेसेस क्या चीज होता है? वीकनेसेस स्पेशली आपका इंटरनल चीज ही होता है, जो कि अगर किसी फील्ड में आप बिजनेस या जॉब करना शुरू कर रहे हैं, उसमें आपका एक स्किल उस लेवल का नहीं है, आपका ओवर ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जितना आपका ROI है या जितना आपका सेंटर का प्रॉफिट है उससे ज्यादा आपके एक्सपेंसेस हैं या इक्वल आपके एक्सपेंसेस हैं, तो वो एक वीकनेस हो गया, मतलब हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो वहां पे आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा, वहां वो वीकनेस है आपकी, उस पे वर्कआउट करने की जरूरत है। नेक्स्ट स्टेप आता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी वो चीज है, जैसे अपॉर्चुनिटी को ऐसे आप समझिए कि आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट समझ में आ गया या गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ गई जिसमें उस पर्टिकुलर फील्ड में बिजनेस करने पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, या गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं जो उस बिजनेस को सपोर्ट करेंगे और फ्यूचर में उस बिजनेस का एक्सपेंशन हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल फैक्टर होता है, जैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल फैक्टर होता है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल फैक्टर होता है। तो अपॉर्चुनिटी में बहुत सारा ऐसा चीज है, जैसे कि आपको बहुत सारी चीजें आती हो और बहुत सारा ऐसा कंडीशन हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर, कि जिस ज्योग्राफिकल कंडीशन में आप हैं, जिस एज ग्रुप में आप हैं, और आप टारगेट जिस बिजनेस के सेगमेंट को आप करना चाह रहे हैं वो उस बिजनेस से एग्जैक्टली मैच कर रहा है और उस बिजनेस में ग्रोथ काफी अच्छा है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। उस प्लान में ग्रोथ अच्छा है तो वो आपके लिए एक टाइम का अपॉर्चुनिटी है, वो गवर्नमेंट पॉलिसी उसको सपोर्ट कर रही है, तो ये एक एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें वो आ गया SWOT एनालिसिस का एक हिस्सा अपॉर्चुनिटी। अब आता है थ्रेट्स। थ्रेट्स भी एक्सटर्नल होता है, जैसे कुछ बिजनेस आप कर रहे हैं, उस बिजनेस या जॉब आप कर रहे हैं, वो फ्यूचर में होके टेक्निकली हो सकता है कि उसको रोबोट या दूसरे लोग अक्वायर कर सकते हैं। उसमें आपको खासकर या तो स्किल बढ़ाने की जरूरत है, या इक्विपमेंट्स बढ़ाने की जरूरत है, या मैन पावर बढ़ाने की जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि थ्रेट्स पैदा करते हैं। या हो सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने वाली है, तो उसमें टैक्सेशन का सिस्टम या बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि आपके बिजनेस के लिए फ्रेंडली नहीं है, वो बिजनेस आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है, तो वो हो जाता है थ्रेट्स। आप अगर चारों वर्ड को मैच करें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, तो ये बनता है SWOT एनालिसिस। तो SWOT एनालिसिस बिजनेस शुरू करने से पहले आपको बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए SWOT एनालिसिस, तब जाके कोई भी बिजनेस, जैसा कि जो भी बिजनेस आपने डिसाइड कर लिया है, SWOT एनालिसिस को बहुत ही सिंपल तरीके में एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप थोड़ा सा अगर इस पे केयर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, SWOT एनालिसिस को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को एक गारमेंट्स फैक्ट्री बैठानी है, तो इसका SWOT एनालिसिस कैसे होगा? तो जैसे आप समझ लें कि SWOT एनालिसिस में जो S है, स्ट्रेंथ, मतलब मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अब जैसे मेरे को पता है कि गारमेंट फैक्ट्री के लिए टेक्निकल चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो मेरे को इक्विपमेंट्स खरीदने आता है, मेरे को टेक्निकल प्रोडक्शन का सारा चीज आता है कि कैसे मैं प्रोड्यूस कर लूंगा, गारमेंट्स को कैसे मैं प्रोड्यूस कर लूंगा, उसमें क्या क्या चीजें लगेंगी। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की लगभग मेरे को नॉलेज है। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि SWOT एनालिसिस कहां पे और कैसे लग सकता है, किस तरह से अप्लाई हो सकता है।
तो SWOT एनालिसिस में स्ट्रेंथ मेरा ये है कि मेरे को टेक्निकल नॉलेज पता है कि प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें लगेगी, कहाँ से इक्विपमेंट्स आएगा, कैसे परचेज होगा और क्या सेटअप होगा। तो ये हो गया मेरा स्ट्रेंथ। अब वीकनेस ये हो गया, वीकनेस ऐसा है कि मैं गारमेंट्स तो प्रोड्यूस कर लूं, मैं गारमेंट्स बना लूं, जितनी वैरायटीज के चाहिए मार्केट में रिक्वायर्ड है मैं बना लूं, लेकिन मेरे को सेल करने नहीं आता, मेरे को मार्केटिंग करने नहीं आता, गारमेंट्स का मार्केटिंग करने नहीं आता। तो ये हो गया वीकनेस। अब ये मेरी वीकनेस है। अब इस पे वर्कआउट कैसे करना है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन SWOT एनालिसिस को मैं एग्जाम्पल के साथ क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखते हैं अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी ये है कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस रिड्यूस कर दिए हैं या मिनिमम लगा दिए हैं इस पे और सब्सिडी दे दी है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है और ये हो सकता है कि बहुत वाइड एरिया में मेरा सप्लाई जा सकता है। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि मैं किसी ऐसे जियोग्राफिकल कंडीशन में बैठा हूं जहां से ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट कंट्री बहुत आसानी से हो सकती है, बहुत लंबे एरिया को कवर किया जा सकता है। तो ये है एक अपॉर्चुनिटी। अब इसमें थ्रेट क्या है? थ्रेट को एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो नॉर्म्स है, लाइक गारमेंट्स प्रोडक्शन में बहुत सारे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, तो उस सिटी के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट्स ने कोई डिसीजन लिया कि यहाँ पे बहुत लिमिटेड फैक्ट्रियां होंगी या ये कंडीशन होगी, तभी वो फैक्ट्री XYZ कंडीशन अगर कोई फैक्ट्री मेंटेन करती है तभी वो इस सिटी में सरवाइव कर सकती है। या बहुत सारे ऐसे अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे लेबर प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सटर्नल बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि थ्रेट्स के रूप में निकल के सामने आ सकते हैं। यह है फुल SWOT एनालिसिस का डिटेल्स विथ एग्जांपल। तो मैंने कोशिश किया है सिंपल वे में समझाने की। अब आइए समझते हैं कॉज ऑफ फेलियर क्या होता है किसी भी बिजनेस का। जो भी आपने बिजनेस शुरू किया है उसके फेलियर का कॉज क्या हो सकता है, उस पे अगर वर्कआउट किया जाए, उस पे अगर फोकस किया जाए तो बिजनेस फेल नहीं होगा। तो उसके मेन फैक्टर्स ये हैं कि सेल्फ असेसमेंट और SWOT एनालिसिस किए बगैर ही कोई बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं तो वो बिजनेस चांसेस ये होते हैं कि फेल हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो कि आपने कवर नहीं किया है और आने वाले टाइम में स्किल आपका उसके साथ मैच नहीं कर रहा, आपका इंटरेस्ट उसके साथ मैच नहीं कर रहा, बाकी अदर फैक्टर्स रिवर्स वे में जा रहे हैं। जैसे आपको दिमाग में आया कि मेरे को कपड़े का बिजनेस करना चाहिए, उसके बाद से ख्याल आया कि नहीं कपड़े का बिजनेस सही नहीं है, फिर मेरे को जूते का फैक्ट्री लगाना चाहिए या स्कूल लगाना चाहिए या इवेंट्स मैनेजमेंट में जाना चाहिए या फूड इंडस्ट्री में जाना चाहिए या केमिकल इंडस्ट्री का फैक्ट्री लगाना चाहिए या XYZ n नंबर ऑफ सिचुएशन हो सकते हैं। तो अगर आपने सेल्फ एनालिसिस SWOT एनालिसिस सारी चीजें कर रखी हैं तो उसमें फेलियर के चांसेस नहीं के बराबर होंगे। अब एक्ट ऑफ गॉड मतलब नेचुरल डिजास्टर तो किसी के साथ भी हो सकता है, एक्सेप्शन तो हर जगह है। पहले की वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को देखेंगे और इस पे वर्कआउट करेंगे, इसको एक्चुअली में इंप्लीमेंट करेंगे तो फेलियर के चांसेस नहीं के बराबर होगा। चांसेस से पहले वाली क्लिप को और इस क्लिप को अगर आप देखेंगे अच्छे से आप देखेंगे और उस पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो चांसेस ये हैं कि आपका सिलेक्शन रॉन्ग नहीं जाएगा। एक्चुअली बहुत सारे इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन n नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन तो सबको पता है, बहुत सारे लोगों को पता है इंफॉर्मेशन कि ये चीजें होती है, ऐसे होगा तो वैसा हो जाएगा, लेकिन जब एक्चुअली में आदमी काम करने जाता है तो थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं करता, गट फीलिंग के अकॉर्डिंग करता है। और गट फीलिंग के अकॉर्डिंग जब भी काम होता है, कैलकुलेटिव वे में नहीं होता है, तो वहीं पे फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो लॉन्ग टर्म में जाके वो बहुत तकलीफ देता है। हो सकता है ज्यादा फेल हो जाए, हो सकता है कंप्लीटली फेल हो जाए, या हो सकता है चैलेंजेस देता रहे। तो इसीलिए जरूरी है कि गट फीलिंग पे कम, कैलकुलेटिव चीजों पे फोकस करके काम पे शुरू किया जाए। और एबव ऑल अगर आप कंटिन्यूअस नॉलेज अक्वायर कर रहे हैं, अगर आप कंटिन्यूअस उस फील्ड में आप नॉलेज बढ़ा रहे हैं, कंपटीटर का, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट का, परचेस का, सेल का, सारी चीजों का अगर कंटिन्यूअस आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो चांसेस कम होंगे फेलियर के। आप
टाइम रहते हुए ही उस चीज को इम्प्रूव कर लेंगे, बिजनेस को डैमेज होने से बचा लेंगे और उस मतलब हमेशा आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन होगा डैमेज कंट्रोल का, आपके पास उसका नॉलेज होगा डैमेज कंट्रोल का और डैमेज कंट्रोल कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो में आपको कुछ डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी और इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ताकि सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम से जो वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए डिटेल्स के साथ, नए अपडेट के साथ। जैसे अभी वीडियो लंबा हो गया इसलिए कुछ टॉपिक्स को छोड़ दिया गया, जैसे कंपटीशन क्या होता है, किस तरह से उसको हैंडल किया जाता है, सेल्स और मार्केटिंग क्या होता है, किस तरह से उसको हैंडल किया जाता है। अगली वीडियो में इन सारी चीजों को क्लियर किया जाएगा और भी बहुत सारे डिटेल्स के साथ वीडियो आने वाली है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।